देखिए लास्ट टर्म पर रियल एनालिसिस में आपको एक होमवर्क दिया गया था, कहा गया था द सेट Z ऑफ ऑल इंटीजर्स इज कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस। ठीक है, ये थ्योरम आपको दिया गया था। इसके बाद एक थ्योरम और है, मुझे आइडिया नहीं है लिख पाए थे, नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। इसके बाद एक थ्योरम आप लोग लिखिए, नेक्स्ट लिखिए। देखिए हम अभी दो थ्योरम बीच में छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि वो थोड़ा सा बाद में समझ में आएगा। मतलब ये थ्योरम है आपका, द सेट ऑफ रेशनल नंबर Q इज नॉट कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेडनेस एंड विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस। ये दो थ्योरम एक बार हम छोड़ करके आगे अप्रोच कर रहे हैं, वो नेक्स्ट थ्योरम कराने के बाद तब हम इसको कराएंगे। ठीक है, लिखिए थ्योरम। देखिए द सेट कैपिटल R, द सेट कैपिटल R the set capital R of all real numbers, the set capital R of all real number is complete with respect to lower boundedness, is complete with respect to lower boundedness, is complete with respect to lower boundedness। लगा लीजिए इम्पॉर्टेंट। ठीक है, कह रहा है द सेट R ऑफ ऑल रियल नंबर इज कंप्लीट विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेडनेस। कंप्लीट के बारे में आपको बताया गया था, कहा गया था कि कोई भी सबसेट कैपिटल X कंप्लीट तब कहलाएगा जब उसके सारे के सारे सबसेट्स विच आर बाउंडेड बिलो। दो प्रॉपर्टी आपको बताए थे, कहे थे एक तो सारे सबसेट्स के साथ ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए और दूसरी सारे के सारे सबसेट्स बाउंडेड बिलो होने चाहिए। तब कहते हैं कि अगर उसका लोअर बाउंड उसी में एग्जिस्ट कर जाए, मान लीजिए इसका कोई आर्बिट्रेरी सबसेट हमने S लिया जो बाउंडेड बिलो था, अगर उसका लोअर बाउंड उसी में एग्जिस्ट कर जाए तो इस केस में हम लोग कहते हैं कि इसके सारे के सारे सबसेट्स जो कि बाउंडेड बिलो होंगे उनका लोअर बाउंड X में एग्जिस्ट करेगा, और जब X में एग्जिस्ट करेगा तो उस कंडीशन में हम X को कंप्लीट कहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेडनेस। तो आपको क्या क्या चीज़ इसमें लेनी पड़ती है? ऑल सबसेट के लिए आर्बिट्रेरी सबसेट लेना पड़ता है। अगर कोई कंडीशन आर्बिट्रेरी के साथ होल्ड होगी तो वो सबके साथ होल्ड होगी। दूसरा, वो सबसेट आपका बाउंडेड बिलो होना चाहिए। अगर सबसेट बाउंडेड बिलो है तब कहीं जा कर के हम कहेंगे कि उसके सारे के सारे लोअर बाउंड अगर X में पाए जाते हैं तो सारे के सारे सबसेट्स के लोअर बाउंड X में पाए जाएंगे और वो सेट आपका कंप्लीट कहलाएगा। ठीक है, ये इसका पूरा का पूरा डेफिनेशन था। तो अब हम लोग करेंगे क्या, X की जगह R लिया ही गया है, इसका कोई हम आर्बिट्रेरी सबसेट मानेंगे। मान ले रहे हैं इसका कोई आर्बिट्रेरी सबसेट है S, R का कोई आर्बिट्रेरी सबसेट है S जो कि बाउंडेड बिलो है, विच इज बाउंडेड बिलो। तब एनी हाउ हम ये प्रूफ करेंगे कि S का लोअर बाउंड that is infimum X में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर इन्फीमम X में एग्जिस्ट कर गया आर्बिट्रेरी सबसेट का तो सारे के सारे सबसेट्स के इन्फीमम X में एग्जिस्ट करेंगे और तब हमारा X कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले R का एक आर्बिट्रेरी सबसेट लीजिए जो कि बाउंडेड बिलो है। ठीक, लिखिए लेट कैपिटल S be the non-empty, let capital S be the non-empty subset of capital R, let capital S be the non-empty subset of capital R
which is bounded below, then define a subset, एक सबसेट डिफाइन करने चल रहे, कैपिटल L इज इक्वल टू, कहेंगे कैपिटल L में R के वो सारे के सारे एलिमेंट आएंगे, X इज लोअर बाउंड ऑफ S। क्या कहा हमने, अगर R को कंप्लीट दिखाना है तो R के सारे सबसेट्स जो कि बाउंडेड बिलो है उनका इन्फीमम X में एग्जिस्ट करेगा। तो हमने आपसे कहा R का एक आर्बिटेरी सबसेट ले लीजिए जो कि बाउंडेड बिलो है। अगर R का आर्बिटेरी सबसेट बाउंडेड बिलो है तो उसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। उसके जितने भी लोअर बाउंड्स के कलेक्शन है उसको हमने L में रख दिया, दैट इज L इज द कलेक्शन ऑफ लोअर बाउंड ऑफ S। अब बस केवल इतनी सी बात दिखा दीजिए कि S का जो इन्फीमम है वो X में पाया जा रहा है। अगर S का इन्फीमम X में पाया जाएगा तो अपने आप इसके सारे सबसेट्स का इन्फीमम X में पाया जाएगा और R क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। बस एक ये छोटी सी बात हमको प्रूफ करके दिखानी है जिसमें ये बताना है कि S का इन्फीमम, दैट इज इन्फीमम ऑफ S इस बिलोंग्स इन कैपिटल X। जैसे ही एक छोटी सी बात आप प्रूफ कर देंगे आपका थ्योरम अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या कहा, S हमारा आर्बिटेरी सबसेट है विच इज बाउंडेड बिलो है तो उसके लोअर बाउंड्स होंगे, इसके लोअर बाउंड्स के कलेक्शन को हमने उठा करके L में रख दिया, दैट इज L इज कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ R विच इज लोअर बाउंड ऑफ S, जो कि S के लोअर बाउंड है। लिखिए L is equal to X such that X belongs to R, X is lower bound of the set S, X is lower bound of S। नीचे से लिखिए, अब सबसे पहले ये दिखा दीजिए कि L, U R का सेक्शन बनाएगा जहाँ U का मान क्या होगा, where U is equal to R minus L। ठीक है, UL और U का यूनियन जो होता है, मान लीजिए यहाँ सेक्शन कट किया, ये हमारा L है, ये हमारा U है, तो L और U का जो यूनियन होता है विच इज कंप्लीटली इक्वल टू R, दैट इज अगर हम R में से L को बाहर निकाल दें, ये बाहर निकल गया तो जो बचेगा वो किसके बराबर होगा, U के। ठीक है, लिखिए L के नीचे से लिखिए, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू शो दैट, L, U is a section of capital R. Now first of all we have to show that L, U is section of R, L, U is a section of R where U is equal to R minus L, where U is equal to R minus L। देखिए सेक्शन दिखाने के लिए आपको दो प्रॉपर्टी कहते दिखाने के लिए, पहला आपको प्रॉपर्टी कहा गया था कि L इज नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ R। पहली प्रॉपर्टी में आपसे कहा गया था कि आपको शो करना होगा L इज नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ R, और दूसरी प्रॉपर्टी में आपसे कहा गया था कि आपको शो करना है कि A, B बिलोंग्स टू R, A इज लेस देन B एंड B बिलोंग्स टू L। तो आपको शो करना है A, B कहाँ पाया जाएगा, L में पाया जाएगा। अगर आप एनी हाउ ये दो प्रॉपर्टी शो कर जाते हैं तो उस केस में L लोअर क्लास ऑफ S कहलाएगा, लोअर क्लास ऑफ R कहलाएगा, और L, U R का सेक्शन कहलाएगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं,
L is non-empty proper subset of R, A comma B belongs to R, A is less than B and B belongs to L, then A belongs to L. इसके बाद आप डेटकाइंस थ्योरम का यूज़ करेंगे। जैसे ही डेटकाइंस थ्योरम का यूज़ करेंगे तो डेटकाइंस आपके कह देंगे कि आइदर U हैज़ ग्रेटेस्ट एलिमेंट और L हैज़ लीस्ट एलिमेंट। ठीक है, आइदर U हैज़ लीस्ट एलिमेंट और L हैज़ ग्रेटेस्ट एलिमेंट। आइदर L हैज़ ग्रेटेस्ट एलिमेंट और U हैज़ लीस्ट एलिमेंट सच दैट L इज लोअर क्लास ऑफ R। ठीक है, तो जैसे ही L लोअर क्लास ऑफ R हो जाएगा तुरंत हमारा L कॉमा U R का सेक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो अब हमको केवल ये दो पॉइंट्स प्रूफ करके दिखाने हैं। पहले पॉइंट में हमको दिखाना है L इज नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ R। दूसरे पॉइंट में हमको दिखाना है A कॉमा B बिलोंग्स टू R, A इज लेस देन B एंड B बिलोंग्स टू L। दिस इम्प्लाइज A बिलोंग्स टू L। लिखिए पहला पॉइंट, लिखिए पहला पॉइंट, टू शो, ब्लैक पेन से लिखिएगा। फर्स्ट पॉइंट में लिखिए टू शो L इज नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ R। टू शो L इज नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ R। टू शो L इज नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ R। हमको ये शो करना है पहले पॉइंट में कि L नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ R है। ठीक है, लिखिए इसमें S के बारे में कहा गया है कि S बाउंडेड बिलो है। अगर S बाउंडेड बिलो है तो इसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। हम मान लेंगे कि A S का लोअर बाउंड है। अगर A S का लोअर बाउंड है, A इज लोअर बाउंड ऑफ S, तो ऑब्वियसली A कहाँ पाया जाएगा? L में। अगर A L में पाया जा रहा है इसका मतलब L में कम से कम एक एलिमेंट पाया जा रहा है एंड इन सच अ केस वी कैन से दैट L इज नॉन एम्प्टी। क्या बोले? आप मान लेंगे कि S बाउंडेड बिलो है। S बाउंडेड बिलो होने का मतलब S का लोअर बाउंड पाया जाएगा। मान ले रहे A S का लोअर बाउंड है। If A is lower bound of S, then obviously A belongs to L। चूँकि A L में पाया जा रहा है तो A L में कम से कम एक एलिमेंट पाए जाने के कारण L कैसा हो जाएगा? नॉन एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, लिखिए since S is bounded below, since S is bounded below, since S is bounded below, comma, therefore there exists A belongs to R, therefore there exists A belongs to R, capital R, therefore there exists A belongs to capital R such that क्या होगा? such that A is lower bound of S, such that A is lower bound of S, such that A is lower bound of S, full stop. Then by definition of capital L, then by definition of capital L, then by definition of capital L, comma we have, चूँकि L में S के लोअर बाउंड्स पाए जाते हैं एंड A इज लोअर बाउंड ऑफ S, then A belongs to L. Then by definition of L, comma, obviously A belongs to L, obviously A belongs to L, obviously A belongs to L। नीचे से लिखिए hence
L is non-empty, hence L is non-empty subset of R. Hence L is non-empty subset of R. हमने ये तो दिखा दिया कि L non-empty सबसेट ऑफ R है। अब केवल इतना दिखाना है कि वो प्रॉपर सबसेट ऑफ R भी है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम कोई एलिमेंट R में ले रहे हैं तो वो एलिमेंट L में नहीं पाया जाएगा। अगर कोई एलिमेंट R में ले रहे हैं तो वो एलिमेंट L में पाया नहीं जाएगा। इसका ये मतलब R में ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं जो L में नहीं है, दैट इज L इज प्रॉपर सबसेट ऑफ R। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, सिंस S इज non-empty, since S is non-empty, comma, therefore since S is non-empty, therefore let X belongs to S be any arbitrary element. Then let X belongs to S be any arbitrary element. हमने कहा S नॉन एम्प्टी है तो S में एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट X ज़रूर पाया जाएगा। जैसे देखिए, मान लीजिए ये हमारा R था, R में हमने एक सबसेट ले लिया S जो कि बाउंडेड बिलो है, मतलब इसका शुरुआत का एलिमेंट इसी में बिलोंग कर रहा है। मान लीजिए ये। अब देखिए, चूंकि R में इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स पाए जाते हैं तो यदि हम X कोई एलिमेंट S में ले भी ले तो R में ऐसे बहुत ढेर सारे एलिमेंट मिलेंगे विच इज़ ग्रेटर देन X। ये आपको रियल नंबर लाइन की प्रॉपर्टी से दिख रहा होगा। अगर हमने क्या कहा कि S हमने R का कोई सबसेट ले लिया, X कोई एलिमेंट हमने S में ले लिया, तो आप देख सकते हैं R में ऐसे बहुत ढेर सारे एलिमेंट्स हैं जो कि X से ग्रेटर होंगे। तुरंत हम कह देंगे देयर एग्जिस्ट B belongs to R, then there exist B belongs to R, then there exist B belongs to R, then there exist B belongs to R such that, देख लीजिए, such that X less than B, such that X less than B। ठीक, चूंकि B S में पाए जाने वाले आर्बिट्रेरी एलिमेंट से बड़ा है, इसका मतलब B S में पाए जाने वाले सारे एलिमेंट से बड़ा होगा। अगर ये बड़ा है तो ये लोअर बाउंड नहीं बनाएगा। अगर B को लोअर बाउंड बनना है तो B को S में पाए जाने वाले सारे एलिमेंट से छोटा या बराबर होना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो B S में पाए जाने वाले आर्बिट्रेरी एलिमेंट से बड़ा है, इसका मतलब वो S में पाए जाने वाले सारे एलिमेंट से बड़ा है। ऑब्वियसली दिस इम्प्लाइज दैट, नीचे से लिखे, दिस इम्प्लाइज B is not the lower bound of S. This implies B is not the lower bound of S. This implies B is not the lower bound of S. B S का लोअर बाउंड नहीं है। अगर B S का लोअर बाउंड नहीं है तो जाहिर सी बात है B L में पाया नहीं जाएगा। नीचे से लिखिए, दिस इम्प्लाइज B डज नॉट बिलोंग्स टू L। दिस इम्प्लाइज B डज नॉट बिलोंग्स टू L। हमने R में एक एलिमेंट ऐसा ढूंढ लिया जो कि L में पाया नहीं जा रहा है। नीचे से लिखिए, हेंस L इज प्रॉपर सबसेट ऑफ R।
Hence, L is proper subset of R. Hence, L is proper subset of R. नीचे से लिखिए, therefore from above definition, we can say that L is non-empty proper subset of R. L is non-empty proper subset of R. एक पॉइंट हमने प्रूफ कर दिया कि L नॉन-एम्प्टी प्रॉपर सबसेट है R का। अब दूसरे पॉइंट पे अप्रोच करेंगे। दूसरे पॉइंट में हम A और B दो एलिमेंट्स ले लेंगे R में इस टाइप से कि A is less than B such that B belongs to L, then we have to only show that, हमको केवल इतना प्रूफ करना होगा कि A B कहाँ पाया जाएगा, L में। A L में केवल तब पाया जाएगा if A is lower bound of S, अगर A S का लोअर बाउंड बना ले जाए। देखिए कैसे कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट डाल करके लिखिए, if A, B belongs to R, if A, B belongs to R, if A, B belongs to R such that A less than B and B belongs to L, such that A less than B and B belongs to L, this implies A belongs to L. This implies A belongs to L. देखिए कैसे करेंगे। मान लेंगे let A, B belongs to R such that A is less than B and B belongs to L. Then by definition of L, आपसे कहा जा रहा है B belongs to L, अगर B L में पाया जाएगा इसका मतलब होगा B is lower bound of S. Then by definition of L, अगर B L में पाया जा रहा है तो उसका मतलब है B is lower bound of S. B is lower bound of S. B अगर S का लोअर बाउंड है तो एक थ्योरम आपको करवाए थे कि मान लीजिए ये R है, ये हमारा S है, अगर B S का लोअर बाउंड है इसका मतलब B S में पाए जाने वाले सारे एलिमेंट से छोटा और बराबर होगा। तब आपको थ्योरम में कहा गया था कि B से छोटे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो भी S के लोअर बाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, नीचे से लिखिए, ये दोनों लाइन लिखिए। Let A, B belongs to R such that A is less than B and B belongs to L, then by definition of L, B is lower bound of S. Then by definition of L, B is lower bound of S. यहाँ तक लिख लीजिए। हो गया। नीचे से लिखिए, since we know that इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, if B is lower bound of S, if B is lower bound of S, then if B is lower bound of S, then all those elements of R, then all those elements of capital R
then all those elements of capital R which is less than B, which is less than B, which is less than B, comma, is also the lower bound of S, is also the lower bound of S, is also the लोअर बाउंड ऑफ एस। मतलब अगर बी एस का लोअर बाउंड है तो बी के से छोटे सारे के सारे एलिमेंट्स भी एस के लोअर बाउंड होंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बी एस का लोअर बाउंड है, तो बी से छोटा अगर हमने ए लिया तो वो भी एस का क्या होगा, लोअर बाउंड होगा। नीचे से लिखिए This implies A is also lower bound of S. This implies A is also lower bound of S. This implies A is also lower bound of S. अगर ए एस का लोअर बाउंड है तो ए कहाँ पाया जाएगा, एल में। नीचे से लिखिए देन बाय डेफिनेशन ऑफ एल, देन बाय डेफिनेशन ऑफ एल ए बिलोंग्स टू एल, देन बाय डेफिनेशन ऑफ एल ए बिलोंग्स टू एल, देन बाय डेफिनेशन ऑफ एल A belongs to L। नीचे से लिखिए hence ये if A comma B belongs to R such that A is less than B and B belongs to L, hence if A comma B belongs to R such that A is less than B and B belongs to L, this implies A belongs to L। ठीक है, नीचे से लिखिए therefore, लाइन चेंज करके therefore from condition 1 and 2, therefore from condition 1 and 2, therefore from condition 1 and 2 we find that, therefore from condition 1 and 2 we find that L कॉमा U, ऐसे ही ब्रैकेट में लिखिएगा L कॉमा U is a section of R, L कॉमा U इज़ अ सेक्शन ऑफ आर। सब चीज़ ब्लैक बोर्ड पे मेंशन है, इसीलिए हम कुछ इरेज नहीं करते हैं कि आपको देखने और समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। देयरफॉर L कॉमा U इज़ द सेक्शन ऑफ R। अगर ये इसका सेक्शन है तो डेटकाइंस ने कहा था कि आइदर L हैज़ ग्रेटेस्ट एलिमेंट और U हैज़ लीस्ट एलिमेंट। नीचे से लिखिए then by Dedekinds theorem, then by Dedekinds theorem, then by Dedekinds theorem, either L has greatest element, either L has greatest element or U has least element in it, then either L has greatest element or U has least element in it। ठीक है, अब इन दोनों में से एक अजम्पशन हमको लेकर के चलना है और एक अजम्पशन पे काम करना है। हम मान ले रहे हैं
कि U हैज़ लीस्ट एलिमेंट इन इट। इसको मान करके दिखाएंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, क्या हो रहा है और कैसे हम लोग वर्क करेंगे। ठीक है, लिखिए। लिखिए, नीचे से लिखिए। इफ पॉसिबल लेट U has least element, if possible let U has least element, if possible let U has least element in it, say C belongs to U. If possible, let U has least element in it, say, ऐसे लिखिएगा, say C belongs to U. Then आपको एक थ्योरम बताए थे, उसमें बताया गया था कि L और U का जो यूनियन होता है R के बराबर होता है और L और U का जो इंटरसेक्शन होता है वो फाई के बराबर होता है। हमने कहा C U में पाया जा रहा है तो ऑब्वियसली C L में पाया नहीं जाएगा। अगर C L में नहीं है इसका मतलब C is not the lower bound of S। अगर C L में होता तो C इज द लोअर बाउंड ऑफ S होता, C L में नहीं है इसका मतलब C इज नॉट द लोअर बाउंड ऑफ S। इतनी बातों को उतारिए। अब देखिए, दिस implies there exists x1 belongs to S such that अगर C लोअर बाउंड नहीं है तो इसका मतलब C S में पाए जाने वाले सारे एलिमेंट से छोटा या बराबर नहीं होगा। देखिए, ये R था हमारा और ये S था हमारा। हमने कहा कि C S का लोअर बाउंड नहीं है, इसका मतलब C S में पाए जाने वाले सारे एलिमेंट से छोटा और बराबर नहीं होगा। छोटा और बराबर नहीं होगा तो क्या होगा? बड़ा। C S में पाए जाने वाले सारे एलिमेंट से छोटा और बराबर नहीं है। अगर छोटा और बराबर नहीं है तो उधर की तरफ है, इसका मतलब जाहिर सी बात है ये कंडीशन पाई जा रही होगी कि C इसमें पाए जाने वाले सारे एलिमेंट से बड़ा होगा। उतारिए। आपको पता है दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो हम मान लेंगे इन दोनों के बीच में एक रियल नंबर एग्जिस्ट कर रहा है विच इज़ b। अगर यहाँ हमने x1 माना तो हम मान लेंगे यहाँ एक एलिमेंट b एग्जिस्ट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है b x1 से बड़ा होगा और b c से छोटा होगा। हमेशा ये यहाँ सेट कर लीजिए कि इधर जाते हैं तो बढ़ता चला जाता है, इधर आते हैं तो घटता चला जाता है। ये रियल नंबर लाइन की मेन स्ट्रैटेजी है। अगर ये स्ट्रैटेजी आपके माइंड में है तो हमको नहीं लगता कि इस चीज़ में आपको दिक्कत आएगी, लेकिन अगर ये स्ट्रैटेजी आपके माइंड में नहीं है तो 101% रियल एनालिसिस आपको नहीं समझ में आएगा। केवल ये छोटी सी स्ट्रैटेजी आपको ध्यान रखनी है कि इफ़ वी विल गो दैट साइड
or right hand side, the quantity will be increased, and if we will move on the left hand side, the quantity will be decreased. ये छोटी सी चीज़ आपको अपने माइंड में लेकर के चलनी पड़ेगी, ठीक है। लिखिए, इस लाइन के नीचे से लिखिए, इसके नीचे से लिखिए, सिंस बिटवीन टू डिफरेंट रियल नंबर्स, सिंस between two different real numbers, since between two different real numbers there are infinitely many real numbers, there are infinitely many real numbers, there are infinitely many real numbers, full stop. Therefore let there exist a real number small b, therefore let there exist a real number small b belongs to capital R such that x1 less than b less than c, such that x1 less than b less than c। अब आपको पता है कि आप इसको कैसे सॉल्व किया करते हैं, बारी बारी से दो चीज़ लेते हैं, एक बार इन दोनों को लेके सॉल्व करते हैं, एक बार इन दोनों को लेकर के सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व करने का तरीका होता है। नीचे से लिखिए, नाउ पहला हम ये लेकर के चल रहे हैं, x1 लेस देन b, x1 लेस देन b and x1 belongs to s, and x1 belongs to s। चूंकि b s में पाए जाने वाले एलिमेंट से बड़ा है, s में पाए जाने वाले एलिमेंट से छोटा नहीं है, लोअर नहीं है, इसका मतलब b is not the lower bound of s, और अगर b is not the lower bound of s है, then b does not belongs to l। लिखिए इतना, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। दूसरा देखिए, दूसरे में ये लेकर के चलेंगे, अगेन b लेस देन c, अगेन b लेस देन c, और ज़रा देखिए आपने कहा था c इज लीस्ट एलिमेंट ऑफ u एंड c इज लीस्ट एलिमेंट ऑफ u। जैसे ये R था, हमने इसका सेक्शन किया, ये L हो गया, ये U हो गया। हम कह रहे हैं कि C U का सबसे छोटा एलिमेंट है, तो अगर C से भी छोटा कोई एलिमेंट होगा, C से भी छोटा कोई एलिमेंट होगा, C U का सबसे छोटा एलिमेंट है, उधर बढ़ेंगे तो बड़ा, इधर बढ़ेंगे तो छोटा, C U का सबसे छोटा एलिमेंट है, तो अगर C से भी छोटा कोई एलिमेंट B है तो जाहिर सी बात है दिख रहा होगा कि B U में पाया नहीं जा रहा है।
बी यू में पाया नहीं जा रहा है तो बी कहाँ पाया जा रहा है, एल में पाया जा रहा है। यहाँ से एकदम क्लियर आपको दिख रहा है कि बी एल में पाया जा रहा है, मतलब कि बी यू में पाया नहीं जा रहा है। इसको मान रहे इक्वेशन नंबर 2। 1 में आपने कहा बी एल में पाया नहीं जाएगा, 2 में आपने कहा कि बी एल में पाया जाएगा। कॉन्ट्रडिक्शन मिल गया, कॉन्ट्रडिक्शन मिल गया मतलब हमारी बात गलत साबित हो गई, हमारी बात गलत साबित हो गई मतलब यू डज नॉट हैव लीस्ट एलिमेंट इन इट। ठीक है, लिखिए इतना अगेन के बाद। उतारिए। नीचे से लिखिए, thus equation 2 contradicts equation 1। thus equation 2 contradicts equation 1। thus equation 2 contradicts equation 1 full stop। hence our supposition is wrong। hence our supposition is wrong full stop। नीचे से लिखिए therefore u does not have least element in it। u does not have least element in it। therefore u does not have least element in it। नीचे से लिखिए thus by order of completeness of capital R। thus by order of completeness of capital R। thus by order of completeness of कैपिटल R। भाई U के पास लीस्ट एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब L के पास क्या होगा, ग्रेटेस्ट एलिमेंट। देन बाय ऑर्डर ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ कैपिटल R कॉमा द सेट कैपिटल L हैज ग्रेटेस्ट एलिमेंट इन इट। द सेट कैपिटल L हैज ग्रेटेस्ट एलिमेंट इन इट। the set capital L has greatest element in it full stop। this greatest element of L, this greatest element of L is the infimum of S। this greatest element of L is the infimum of S। भाई हमने कहा था या तो L के पास ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा या तो U के पास लीस्ट एलिमेंट होगा। U के पास लीस्ट एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब L के पास क्या है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट, और L का यही ग्रेटेस्ट एलिमेंट S का इनफीमम कहलाएगा। दिस ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ L इज द इनफीमम ऑफ S। ठीक, पैराग्राफ चेंज करके thus the set S, thus the set S, इनफीमम का मतलब होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड।
Thus the set S has greatest lower bound in capital R. Thus the set S has greatest lower bound in capital R, full stop. Hence the set capital R is complete with respect to lower boundedness. Hence the set capital R is complete with respect to the lower boundedness. हो गया? कल या परसों ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद हम लोग सीधे अप्रोच कर जाएंगे सीक्वेंस पे। अभी हमने कुछ दिनों के लिए आपका डायनेमिक्स स्टॉप कर रखा है, मैकेनिक्स, ठीक है, क्योंकि उसमें 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए, चौथे चैप्टर पे आ गए हैं। चौथा चैप्टर भी हमको लगता है 3-4 घंटे का है, तो 3-4 घंटा पढ़ते चौथा चैप्टर भी आपका ख़त्म हो जाएगा, स्टेबल अनस्टेबल, और फिर सीधे के सीधे हम लोग अप्रोच कर जाएंगे सेकंड सेक्शन पे। तो थोड़ा सा हम इसको स्टॉप कर रखे हैं कि कुछ थोड़ा बहुत इसमें कंप्लीट कर लिया जाए, है ना, फिर उस पर हम लोग अप्रोच करेंगे। ठीक है, हो गया ये। नेक्स्ट थ्योरम डालिए। नेक्स्ट थ्योरम लिखिए। A set capital X is complete a set capital X is complete। रुक जाइए एक सेकेंड, ज़रा सा रिमार्क डाल लीजिए इस थ्योरम के नीचे। रिमार्क, इस थ्योरम के नीचे एक रिमार्क डालिए, उसके बाद लिखिएगा ये नेक्स्ट थ्योरम। रिमार्क, देखिए अभी आपने पढ़ा कि कैपिटल आर विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेडनेस के रिस्पेक्ट में कंप्लीट होता है। ठीक ऐसे ही है कि कैपिटल आर विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस के रिस्पेक्ट में भी कंप्लीट होगा। सब कुछ बिल्कुल सेम है दोनों में प्रूफ में, बस जहाँ आपने डिफाइन किया है थोड़ा सा वो चेंज आएगा, तो उसको हम लिखवा दे रहे हैं। लिखिए, एग्जाम में आएगा तो कैसे करेंगे, लिखिए द सेट कैपिटल आर, थ्योरम डाल, रिमार्क डाल के लिखिए, द सेट कैपिटल आर ऑफ ऑल द रियल नंबर, the set capital R of all the real number is complete with respect to lower boundedness. The set capital R of all the real number is complete with respect to upper boundedness. Is complete with respect to upper boundedness. The set capital R of all the real number is complete with respect to upper boundedness. ठीक है, प्रूफ में थोड़ा चीज़ें लिख लीजिए, हम समझा दे रहे हैं कैसे होगा, करेंगे आप ही लोग। प्रूफ में मान लेंगे कि ये कैपिटल आर है, इसका 2 सेक्शन होता है एल और यू। चूँकि अपर बाउंडेडनेस के रिस्पेक्ट में पूछा है तो पहले हम यू को डिफाइन करेंगे। यू को डिफाइन करेंगे, मान लेंगे यू इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स इज अपर बाउंड ऑफ एस। थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिएगा कि कैसे होगा। हमको दिखाना है कि R कंप्लीट है विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस। ठीक, तो सबसे पहले हम R का
एक आर्बिटेरी सबसेट लेंगे, आर्बिटेरी सबसेट ले रहे हैं आर का, मान ले रहे वो आर्बिटेरी सबसेट है एस जो कि बाउंडेड एबव है, ठीक। तो हमको बस इतना दिखाना है कि एस का जो सुप्रीमम होगा, सुप्रीमम ऑफ एस वो आर में पाया जाएगा। अगर सुप्रीमम ऑफ एस आर में पाया गया तो हमारा थ्योरम अपने आप प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या बोला कि आर का एक आर्बिटेरी सबसेट लेंगे कैपिटल एस, आर का आर्बिटेरी सबसेट लेंगे कैपिटल एस जो कि कैसा होगा, बाउंडेड एबव। अगर उसका सुप्रीमम आर में पाया गया तो उसका मतलब उसके सारे के सारे सबसेट्स जो कि बाउंडेड एबव होंगे उनका सुप्रीमम भी आर में पाया जाएगा, ठीक। अब यही प्रोसीजर हमको करना है। एस है तो सबसे पहले हम इसका सेक्शन मान ले रहे हैं एल और यू। यू में हमने क्या कहा, जैसे एस बाउंडेड एबव है, अगर एस बाउंडेड एबव है तो एस के अपर बाउंड्स पाए जाएंगे। उन सारे अपर बाउंड्स को उठा करके हमने ले जा करके रख दिया यू में, ठीक है। अब यू से अगर हम एल डिफाइन करेंगे देन एल इज इक्वल टू, तो एल का मतलब होता है आर माइनस यू, तो एल में एक्स के वो सारे एलिमेंट आएंगे जो यू में ना हो। यू में कौन नहीं होगा, एक्स इज नॉट द अपर बाउंड ऑफ एस। अगर यू में अपर बाउंड है तो एस में अपर बाउंड्स नहीं होंगे, बस इतने का ही अंतर होगा। इफ यू कंटेन्स अपर बाउंड ऑफ एस देन एल डज नॉट कंटेन्स अपर बाउंड ऑफ एस, एल में अपर बाउंड्स नहीं होंगे। अब पहला पॉइंट दिखाना होगा, एल इज नॉन एम्प्टी प्रॉपर सबसेट ऑफ आर, जैसे आपने पीछे दिखाया था प्रॉपर सबसेट ऑफ आर। और दूसरा दिखाना होगा कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एल सच दैट ए लेस देन बी एंड बी बिलोंग्स टू एल, दिस इम्प्लाइज ए ऑल्सो बिलोंग्स टू एल। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी आप दिखा देते हैं तो एल कॉमा यू कहलाएगा आर का सेक्शन, ठीक है। एल कॉमा यू आर का सेक्शन कहलाने लगेगा। फिर वही बात डेडकाइंड्स का थ्योरम लगाएंगे। डेडकाइंड्स का थ्योरम आपसे कहेगा, डेडकाइंड्स थ्योरी आपको कहेगी कि आइदर एल हैज़ ग्रेटेस्ट एलिमेंट और यू हैज़ लीस्ट एलिमेंट। तो हम मान लेंगे कि एल में ग्रेटेस्ट एलिमेंट पाया जा रहा है, जैसे पहले किए थे वैसे ही करेंगे। अंत में चल के कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगा, बात गलत साबित हो जाएगी, तो इसका मतलब यू हैज़ लीस्ट एलिमेंट इन इट। ये पूरा प्रोसीजर है इसको करने का, आप लोग ट्राई करिएगा। अगर हो गया तो अच्छी बात है, वरना इसका हम पीडीएफ आपको भेज देंगे, ठीक है। लेकिन जैसा भी हो हमको ज़रूर इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ठीक है, कल इन्फॉर्म कर दीजिएगा। थोड़ा सा इसके प्रूफ में लिख लीजिए। प्रूफ में लेट कैपिटल एस बी एनी, let capital S be any non-empty subset of capital R, let capital S be any non-empty subset of capital R which is bounded above, which is bounded above. Then we define a set, then we define a set, नीचे से ये उतारिए such that, नीचे से फिर ये उतारिए, u और l को दिखाने का तरीका। सच दैट यू को उतारिए, देन यू को उतारिए, फिर सच दैट करके एल को उतारिए।
नीचे से लिखिए, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल शो दैट L, U is a section of R. Then first of all we will show that L, U is a section of R. Then first of all we will show that L, U is a section of R. Then first of all we will show that L, U is a section of R. सेक्शन ऑफ R दिखाने के लिए ये दोनों प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और इसको आप लोग कर लीजिएगा, 2-3 पेज छोड़ दीजिए, कर लीजिएगा। नेक्स्ट थ्योरम लिखिए, नेक्स्ट थ्योरम देखिए, अ सेट कैपिटल X इज कंप्लीट, अ सेट कैपिटल X is complete, a set capital X is complete in the sense of lower boundedness, in the sense of lower boundedness, in the sense of lower boundedness, if and only if it is complete, if and only if it is complete in the sense of upper boundedness, if and only if it is complete in the sense of upper boundedness। देखिए क्या कह रहा है, कैपिटल X को सबसे पहले हम मान लेंगे कि ये कंप्लीट है विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेडनेस, तो शो करके दिखाएंगे कि ये कंप्लीट होगा विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस, विथ रिस्पेक्ट टू अपर बाउंडेडनेस। पहले केस में इसको ट्रू मानेंगे, ये प्रूफ करेंगे, और दूसरे केस में इसको ट्रू मानेंगे और ये प्रूफ करेंगे। यही हमारा थ्योरम है। लोअर बाउंडेडनेस के रिस्पेक्ट में कंप्लीट होने का मतलब ये होता है कि उसका कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट S ले लिया विच इज़ बाउंडेड बिलो है, तो इसका इन्फीमम X में पाया जाए। और अपर बाउंडेडनेस के रिस्पेक्ट में कंप्लीट होने का मतलब कि S कोई भी इसका आर्बिट्रेरी सबसेट है जो बाउंडेड एबव है, तो इसका सुप्रीमम भी X में पाया जाए। ये हमारा थ्योरम का तरीका है, ठीक है। तो 2-4 लाइन लिख लीजिए, बाकी प्रूफ कर देंगे। प्रूफ में लिखिए, प्रूफ लिखिए, लेट कैपिटल X be complete, let capital X be complete in the sense of lower boundedness, let capital X be complete in the sense of lower boundedness, such that capital S be any non-empty subset of capital X, such that capital S be any non-empty subset of capital X which is bounded above। देखिए पहले केस में हमने मान लिया कि जो कैपिटल X है वो कंप्लीट है विथ रिस्पेक्ट टू लोअर बाउंडेडनेस। अब हमको ये चीज़ प्रूफ करनी है। अगर ये प्रूफ करना होगा तो हमको इसका एक सबसेट लेना पड़ेगा जो कैसा होगा, बाउंडेड एबव होगा। अब केवल इसके लिए इतना दिखा देंगे कि उसका सुप्रीमम उसी में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, विच इज़ बाउंडेड एबव। then there exists an element
अगर ये बाउंडेड एबव है तो इसका एक अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा। अपर बाउंड होने का मतलब देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट A belongs to X such that अगर S हमारा बाउंडेड एबव है तो इसका एक अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, और अगर ये अपर बाउंड है तो ये S में पाए जाने वाले सारे के सारे एलिमेंट से बड़ा या बराबर होगा। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट A belongs to X such that x1 is less than or equal to A for every x belongs to S। क्या किया हम लोगों ने, उस चीज़ को समझ लीजिए। सबसे पहले इसको हमने ट्रू माना है, ये प्रूफ करना है। ये प्रूफ करने के लिए ये वाली कहानी हम मान के चलते हैं, मान के चलेंगे और ये शो करेंगे। कन्वर्स पार्ट में मान लेंगे अपर बाउंडेडनेस के रिस्पेक्ट में कंप्लीट है, तो ये शो करना है। तो ये कहानी हम मान के चलेंगे और ये प्रूफ करेंगे। ठीक है, यही चीज़ है। बाकी नेक्स्ट टर्म पे